सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लुकीस सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, हमारी क्लास में हाइड्रोकार्बन्स हम पढ़ने जा रहे हैं आज डिटेल में। बहुत कुछ इसमें पढ़ना है और कोशिश करिए कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। कल मैंने एक बार क्लासिफिकेशन बताया आपको हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक ओपन चेन होते हैं, एक रिंग चेन होते हैं, क्लोज चेन होते हैं। जो ओपन चेन होते हैं इनको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वेराइटी में जो आता है बेटा सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड होता है जिसको एल्केन बोलते हैं। और अनसैचुरेटेड में बेटा दो होते हैं जिसमें एक डबल बॉन्ड कंटेन करते हैं कंपाउंड और एक ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करते हैं। डबल बॉन्ड वालों को एल्केन बोलते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वालों को एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, यस। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? एल्केन और एल्काइन। देखो बेटा, कोई भी कंपाउंड होता है ना, उसमें दो चीज होती हैं। एक जैसे किसी का नाम होता है, उसमें दो चीजें होती हैं, एक उसका चालू नाम और दूसरा उसका सरनेम। जैसे मैंने लिखा प्रेम शर्मा, जैसे मैंने लिखा प्रेम शर्मा। तो बेटा यहाँ पे दो चीजें हैं, देखो एक लगा हुआ है शर्मा। शर्मा से इसके गुणों का पता चलता है, शर्मा से इसकी प्रॉपर्टीज का पता चलता है कि बेटा ये किस प्रकार का कंपाउंड है। ठीक है ना, शर्मा से पता चलता है जैसे ये पंडित जी है ना। और प्रेम इसका चालू नाम है। प्रेम क्या है? इसका चालू नाम है। एक्चुअली ये जो नाम है ये भी कुछ कैलकुलेशन के बेसिस पे दिया जाता है। ये नाम तो पिताजी से मिलता है कि आप किस फैमिली में पैदा हुए हो, बट ये नाम जो होता है ये ग्रहों की कैलकुलेशन से, जिस तारीख को आप पैदा हुए, जिस समय पे पैदा हुए, उस आधार पे आपका ये नाम दिया जाता है। ठीक है ना। तो बेटा इसको जो बोलते हैं, ये जो आगे का नाम होता है इसको बोलते हैं इसका रूट नेम। ठीक है ना। और शर्मा तो हो गया बेटा इसका इसका मतलब फैमिली का नाम। तो बेटा शर्मा से क्या पता चलता है? शर्मा से ये पता चलता है इसका फंक्शनल ग्रुप। बेटा इस वर्ड को बहुत ध्यान से सुनो, इसे बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मतलब बेटा सीधी सीधी बात है, इससे पता चलता है कि ये किस जाति का है, किस ग्रुप का है। जैसे बेटा यहां पे देखो ये एन लगा हुआ है, एन। तो जिन जिन में एन आएगा मतलब इनका फंक्शनल ग्रुप एन है, मतलब वो सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है। जिन जिन का फंक्शनल ग्रुप इन आएगा बेटा उसमें डबल बॉन्ड है, और जिन जिन में आइन आएगा उसमें मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये जो बाद का नाम होता है ना, इससे पता चलता है कि भैया तुम ग्रुप के किसके हो। जैसे मैंने कहा मिथाइल एल्कोहल, ओके, मैंने कहा मिथाइल एल्कोहल। तो एल्कोहल से समझ में आ रहा है कि ये एल्कोहल फैमिली का मेंबर है। किस फैमिली का मेंबर है? एल्कोहल फैमिली का। तो ये बेटा जो होता है ना, इससे पता चलता है ये किस जाति का है। तो ये जो वर्ड लिखा होता है, ये जो नाम का आखिरी पार्ट होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? अभी इस पर डिटेल चर्चा करेंगे, बड़ी मजेदार चीजें आने वाली हैं। आइए देखते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में, एक में सिंगल बॉन्ड, एक में डबल बॉन्ड, एक में ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन का जनरल फॉर्मूला बच्चों याद कर लो, नहीं तो मर जाओगे, पढ़ के दिक्कत होगी। CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बेटा इसका सबसे नन्हा मेंबर एक कार्बन से स्टार्ट होता है। कितने कार्बन से? एक कार्बन से। बेटा इसकी कहानी n=1 से स्टार्ट होती है और इसका सबसे पहला नंबर होता है CH4। क्योंकि n की वैल्यू 1 डालोगे तो यहां पे क्या बनेगा? 2 2 2 1 जा 2 + 2 4 बनेगा। तो इसका सबसे पहला कार्बन जो होता है, वो पहला हाइड्रोकार्बन होता है, वो होता है CH4। और बेटा इसका नाम पड़ता है मीथेन। क्या नाम पड़ता है इसका? मीथेन। इसका नाम है मीथेन। तो अभी आप मीथेन तो देखो, बट मेरे साथ साथ मीथेन को इस रूप में देखो, मन में बोलो मीथ प्लस एन, मीथ प्लस एन। मतलब ऐसा समझो बेटा ये इसका फंक्शनल ग्रुप है जो इसको विरासत में इसके पापा से मिला, इसकी मम्मी से मिला। और ये जो मीथ है बेटा, ये इसकी कार्बन की कैलकुलेशन के हिसाब से इसको मिला। समझ गए ना? मतलब ये ग्रहों की दशा के हिसाब से, तुम किस तारीख को पैदा हुए, कौन सी राशि में पैदा हुए, ये वाला वर्ड मिला। तो मीथ प्लस एन। अगला देखो बेटा ये CnH2n। ये जो एल्कीन है बेटा ये 2 से शुरू होता है। सर ये 2 से शुरू क्यों होता है? क्योंकि बेटा डबल बॉन्ड बनने के लिए कम से कम कितने कार्बन जरूरी है? 2। सिंगल बॉन्ड तो आप हाइड्रोजन से भी बना सकते हो, मगर डबल बॉन्ड बनने के लिए कम से कम कितने कार्बन जरूरी है? 2। तो याद रखना कि डबल बॉन्ड की रिक्वायरमेंट की वजह से ये कितने कार्बन से शुरू होगा? 2 कार्बन से। डबल बॉन्ड की रिक्वायरमेंट से एल्काइन भी कितने कार्बन से शुरू होगा? 2 से। समझ में आ गया? एल्काइन भी 2 से। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन में पाया जाता है, कम से कम 2 कार्बन की जरूरत पड़ेगी। अगर हम बात करते हैं एल्काइन के जनरल फॉर्मूले की, तो ये बन जाएगा C2H4
सॉरी एल्कीन के C2H4 और ये बनेगा C2H2, C2H2 रख करके देख लो बेटा, n की जगह पे 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 हो गया और यहाँ पे 2 2 जा 4 माइनस 2 यानी कि 2 हो गया। अच्छा सर इसे क्या कहते हैं? इसे देखिए 2 कार्बन का है, इसे बोलते हैं ईथ प्लस इन इथीन। क्या बोलते हैं? इथीन। और इसी से बनी है पॉलीथीन और इसे बोलते हैं ईथ प्लस आइन इथाइन। क्या बोलते हैं? इथाइन। समझ में आ गया ना? ये इथाइन हो गया। अब इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अब आइए बात करते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन में, डबल बॉन्ड होता है एल्कीन में, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, ये हमने देख लिया है। मगर तीनों में देखो बेटा एक चीज कॉमन है, एल्क, एल्क एन, एल्क प्लस एन, एल्क प्लस एन, एल्क प्लस इन, एल्क प्लस इन और एल्क प्लस आइन, एल्क प्लस आइन। मतलब इसको ऐसे समझो यार, मजे की बात है, दो बच्चे पैदा हुए एक ही दिन में, एक समय में, है ना? दो बच्चे हुए भाई साहब, एक हुआ शर्मा जी के यहाँ और एक हुआ अपने छांगवानी जी के यहाँ। समझ गए ना? है ना? ठीक है ना? तो अपने भाई साहब देखो, अब दोनों का टाइमिंग सेम है, दोनों ही 2 तारीख को हो गए, मान लो दोनों ही 2 तारीख को हो गए, ये भी 2 तारीख को हो गए। इनका भी समय भैया, ये भी सुबह 8 बजे हुआ और ये भी सुबह 8 बजे हुआ। पंडित जी आए, नामकरण संस्कार हुआ। समझ गए? इसका नाम रख दिया भैया, इसका नाम क्या रख दिया गया? इसका नाम मान लो रख दिया गया प्रेम शर्मा। क्या नाम रख दिया गया? प्रेम शर्मा। ग्रहों की कैलकुलेशन सब कुछ सेम थी, इसलिए इसका भी नाम पड़ेगा प्रेम छांगवानी। क्या पड़ेगा भाई? प्रेम छांगवानी। समझ में आया? बेटा मेरा बहुत अच्छा फेवरेट स्टूडेंट है एक छांगवानी, इसलिए मैंने यहां पर ये एग्जांपल लिया। ठीक है ना? तो देखिए आप क्या समझ में आ रहा है कि देखिए फंक्शनल ग्रुप जो है इनके पेरेंट्स से मिला इनको भैया, है ना? मगर ये जो प्रेम शब्द मिला है ये ग्रहों की कैलकुलेशन से मिला है, इसलिए ऐसे ही यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तीनों के अलग अलग हैं। एक का एन है, एक का इन है, एक का आइन है, मगर तीनों का जो ये वर्ड है, ये एल्क 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 तीनों का क्या है? सेम है। और बच्चों अब मैं बताने जा रहा हूं, खुलासा करने जा रहा हूं कि ये तीनों एल्क किस आधार पे चुने जाते हैं? ये नंबर ऑफ कार्बन के आधार पे चुने जाते हैं, कितने नंबर ऑफ कार्बन है। समझ में आ गया? तो कार्बन के नंबर को गिन करके हम एक इनको नाम देते हैं, उस नाम को कहते हैं, बोलो रूट वर्ड। क्या बोलते हैं? रूट वर्ड। बिल्कुल सही। तो आइए देखते हैं क्या क्या रूट वर्ड है। अगर बेटा एक कार्बन है तो उसका रूट वर्ड बोलो मीथ है। क्या बनेगा? मीथ। अब बेटा स्वादानुसार आप अपने साथ लगा दो, जो लगाना है लगा दो। अगर सिंगल बॉन्ड वाला है तो लगाओगे एन, डबल बॉन्ड वाला है तो लगाओगे इन और ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो लगाओगे आइन। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर की नॉट क्लियर? चलिए देखिए, है ना? तो जैसे हम लोग अब सबसे पहला वर्ड लेंगे मीथ, तो मीथ प्लस एन क्या बनेगा? मीथेन। क्या बनेगा? मीथेन। है ना? मीथ प्लस इन क्या बनेगा? मीथीन। मगर याद रखना मीथीन कभी बनता नहीं है, क्योंकि एक कार्बन में एल्कीन कभी बनती नहीं है। मीथीन और मीथाइन नहीं बन सकते। एक कार्बन का हो गया मीथ, दो कार्बन का ईथ, दो कार्बन का ईथ है ना? अब बेटा जिस परिवार में पैदा हुआ वो लगा देना आगे। अगर एल्केन परिवार में पैदा हुआ तो एल्केन लगा दे, ANE। अगर एल्कीन में पैदा हुआ तो ENE और एल्काइन में पैदा हुआ तो YNE यानी कि आइन। समझ में आ गया? चलो, 3 कार्बन का हो गया प्रोप, 4 कार्बन का ब्यूट। 4 कार्बन का क्या है बेटा? ब्यूट। बेटा बट नहीं है, इसको सही कर लो, ये बेटा ब्यूट है ना? 5 कार्बन का क्या होगा बेटा? पेंट। हाँ, है ना? 6 कार्बन का होगा बेटा हेक्स, 7 कार्बन का हेप्ट, 8 कार्बन का ऑक्ट, 9 कार्बन का नोन और 10 कार्बन का डेक। ये आपने पढ़ा है पॉलिनोमियल जब हमने आपको पढ़ाया था, तो यहां से आपको मिले थे पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल। ऊपर के थोड़े से चेंज हो गए, इनको याद रखिएगा। क्लियर? हाँ बेटा 10 कार्बन तक। तो 10 कार्बन को बेटा डेक बोलते हैं, डेका भी आपने सुना होगा, है ना? 1 डेका मीटर ऐसा पढ़ा होगा। 1 डेका मीटर इक्वल टू होता है 10 मीटर। डेक का मतलब होता है 10। चलिए कोई बात नहीं बेटा। देखिए, अब देखिए बेटा, अब आगे पढ़ते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन किस प्रकार से बनता है। हाँ, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपके सामने हम आपको कुछ बना करके दिखा रहे हैं हाइड्रोकार्बन। सबसे पहला हाइड्रोकार्बन हम सिंगल कार्बन का ले रहे हैं, मीथेन। ठीक है ना? ये देखिए आपने मीथेन,
तो अपने पास फॉर्मूला होता है बच्चों CnH2n+2। चलिए ध्यान से देखिए, n=1 के लिए बेटा रख दो तो C1 हो जाएगा और H हो जाएगा 2 1 जा 2 + 2 4, जिसको आप लिख सकते हो CH4। बेटा एक कार्बन सेंट्रल पे डाल दो और इसको कितनी वैलेंसी होती कार्बन की 4, चारों पे हाइड्रोजन सेटिस्फाइड करा दो बच्चों। ये आपकी जिंदगी का और पूरे केमिस्ट्री की जिंदगी का सबसे नन्हा हाइड्रोकार्बन है बेटा, इसको बोलते हैं मीथेन। यही बनती है मार्स गैस, समझ गए, और इसका बहुत इसी से नेचुरल गैस बनाई जाती है। आइए थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे हाइड्रोजन ना जोड़ करके आपने कहा हम कार्बन की दोस्ती कार्बन से कराएंगे। तो अब यदि कार्बन की दोस्ती कार्बन से कराएंगे तो अब देखिए यहाँ पे 2 कार्बन के हाइड्रोकार्बन बन चुका है और ये सैचुरेटेड है क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम मीथेन नहीं होगा, ये क्या है बेटा इथेन है। क्या है ये इथेन है। तो इसलिए as the number of carbon in the molecule is 2, so meth get replaced by eth and the compound become ethane, the compound become ईथेन। ये कंपाउंड बन गया आपका ईथेन, ठीक है। और बॉन्डिंग तो आप खैर जानते ही हो किस तरीके से बनाया था। अब बात करते हैं डबल बॉन्ड की। ये देखिए अभी क्या था यहाँ पर जो है एक कार्बन, देखो बेटा ये एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और ये एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। मान लो हाइड्रोजन का मूड हो गया किसी दिन की जा सिमरन जा, हम जा रहे हैं, हम नहीं रहेंगे अब तुम्हारे साथ। तो ये दोनों कार्बन दोनों हाइड्रोजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के रिप्लेस हो गए। क्या हो गए अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के रिप्लेस हो गए। बोले बहुत हो गया, बहुत रह लिए इनके साथ, जब से लगे हैं इनके चक्कर में, इनकी पार्टनरशिप में, आओ दोनों हाइड्रोजन खुद ही रिप्लेस हो जाते हैं, अपन दोनों मिल करके खुद के हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया और H2 की फॉर्म में रिमूव हो गए। क्या हो गया H2 की फॉर्म में रिमूव हो गए। समझ में आ गया। अभी मैं पढ़ाऊंगा एक प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है, हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है। तो आप देखेंगे वो रिएक्शन कुछ कैसी होगी। इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो गया, H2 की फॉर्म में हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा बेटा। अब जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन बनेंगे, इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो कहेंगे एक काम करो हम दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है आपस में क्या बना लेंगे, मर्ज हो करके डबल बॉन्ड। क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। ये जो दोनों आपको दिख रहे थे ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, दोनों डबल बॉन्ड बना लेंगे। अब ये कंपाउंड आपके पास में बन रहा बच्चों इथीन। क्या है ये इथीन, क्योंकि देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड रिप्लेस हो चुका है, एज द सिंगल बॉन्ड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अ डबल बॉन्ड, सो एन गेट रिप्लेस्ड बाय इन एंड दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड इथीन। क्लियर हो गया। अब देखिए जैसे अभी आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए तो एक डबल बॉन्ड बन गया। ऐसे ही ऊपर वाले भी 2 हाइड्रोजन बोलेंगे बहुत हो चुका, अब हम भी चलते हैं, टाटा बाय बाय कार्बन भैया, बहुत रह लिए तुम्हारे साथ, बहुत पार्टनरशिप देख ली है ना, अब हम जा रहे हैं। तो ऊपर से 2 हाइड्रोजन निकल गए। अब ये देखिए दोनों मर्ज हो गए और एक फिर से बॉन्ड बना लिया। अब ये बन गए हैं ट्रिपल बॉन्ड। क्या बन गए हैं, ट्रिपल बॉन्ड। और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड जैसे ही बनता है तो बेटा जो इथीन था वो रिप्लेस हो जाएगा इथाइन में। किस में रिप्लेस हो जाएगा, इथाइन में। तो ये सबसे फंडामेंटल कंपाउंड है तीनों फैमिली के। एल्केन फैमिली का सबसे छोटा फॉर्मूला बनता है, सबसे पहला कंपाउंड बनता है मीथेन, ये बनता है बेटा एल्कीन फैमिली का इथाइन, और ये बनेगा सॉरी इथेन, इथीन फैमिली का एल्कीन फैमिली का इथीन और एल्काइन फैमिली का इथाइन। ठीक है, ये 3 कंपाउंड आप याद रखिएगा। तो ये थी एक ओवरव्यू एल्केन एल्कीन एल्काइन का। अब घुसते हैं पूरे तरीके से सिस्टम के अंदर, चलेंगे पूरा पढ़ेंगे एल्केन को। CnH2n+2, CnH2n+2 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह लो, सिंगल बॉन्ड कह लो, समझ गए। और कंप्लीटली वैलेंसी फिल्ड बाय द हाइड्रोजन एंड कार्बन, सिंगल बॉन्ड रहेगा, ओपन चेन का कंपाउंड। स्टार्टिंग कहां से होगी, n=1 से। चलिए तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करते हैं, CnH2n+2। ये देखिए जनरल फॉर्मूला पहला हो चुका है, n=1 के लिए इतना डीप क्या जरूरत है, हमने बता ही दिया बेटा। पहला कंपाउंड बनता है अपने पास में मीथेन। ठीक है, यस। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लो बेटा। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये देखो कार्बन के 1 2 3 4। कार्बन की इच्छा है कि मैं अपने चारों बॉन्ड बैलेंस करूं, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, शेयरिंग करके। क्या करके, शेयरिंग करके। जो तेरा है वो मेरा है ना। तो ये देखो हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के चारों इलेक्ट्रॉनों के साथ कार्बन ने कर ली शेयरिंग, जो तेरा है वो मेरा है। और हाइड्रोजन को भी बोल दिया तुम भी अपने माल को मेरा माल समझो। ये देखिए भैया यहाँ पे इसने भी शेयर कर लिया, तो हाइड्रोजन भी खुश,
कार्बन भी फुस, चारों बॉन्ड बन गए यहाँ पे, और ये बन गया आपका मीथेन। इस तरीके से ये देखो भाई साहब, हाइड्रोजन एटम आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये लपलपा रहे हैं देखो भैया, है ना। और ये देखो इस तरीके से ये बन गया भैया बॉन्ड, 8 की इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई और अपने पास कंपाउंड बन करके आ गया मीथेन का। ठीक है, ये इस तरीके से मीथेन बन जाएगा। अगला आ जाओ बेटा, 2 कार्बन के लिए CnH2n+2 के फॉर्मूले से C2H में क्या बनेगा बेटा, 6 बनेगा, क्योंकि 2 2 जा 4 और 4 + 2 कितना, 6। अब बेटा सबका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए, है ना। तो ये देखिए, ये आपका है स्केलेटन स्ट्रक्चर, या इसको बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो कार्बन, जब भी बेटा फॉर्मूला बनाना हो, आपको स्ट्रक्चर बनाना है, तो सबसे पहले 2 कार्बन ले लो सेंटर वाले, ये 2 कार्बन ले लिए। अब कितनी वैलेंसी खाली है, 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, बस बेटा हाइड्रोजन प्यार से रखते जाओ और हाइड्रोजन आपका बन गया, ये बन गया C2H6। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बेटा बनाना है तो बना लो, पहले ऐसे बॉन्ड बनाओ, पेंसिल से बॉन्ड को मिटा करके पहले ये तेरा ये मेरा, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बना दो। यहाँ पर बेटा कार्बन के इलेक्ट्रॉन आपके क्रॉस दिख रहे हैं और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आपके डॉट दिख रहे हैं। शेयरिंग करा दो इनकी बेटा, और अपने पास में बन जाएगा C2H6। ये देखो दोनों के बीच की शेयरिंग हो गई, है ना। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया। चलिए देखिए, देखिए कार्बन है बेटा, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन ले लो बेटा। हाँ, क्रॉस से करना है, बिल्कुल अलग अलग है ना बेटा, अलग अलग एटम, हाइड्रोजन के डॉट से करने हैं। क्या करने हैं, हाइड्रोजन के डॉट से। बिल्कुल कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, इसके डॉट ले लो तो उसके क्रॉस ले लो। ठीक है, अब फिर इसके बाद वही वाला रूल लग जाएगा, है ना। फिर इसके बाद वही वाला, दोनों सेम लेंगे तो पता नहीं पड़ेगा बेटा किसका कौन सा वाला है ना, इसलिए अलग अलग लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। अब बात करते हैं प्रोपेन की बेटा। प्रोपेन का फॉर्मूला CnH2n+2 यानी कि C3, बोलो H कितना आएगा, 8, कितना आएगा, H में 8 आएगा। तो इसी तरीके से प्रोपेन का स्ट्रक्चर बना दीजिए। प्रोपेन का भी डॉट स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा, बोलो आ गया कि नहीं आया। फिर इसके बाद आएगा भैया 4 कार्बन वाला। तो 4 कार्बन का रूट नेम क्या था, बोलो बच्चों, ब्यूट। क्या था, और ब्यूट के आगे ए जुड़ गया तो क्या बन गया बेटा, ब्यूटेन। क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। 4 कार्बन का देखो इस तरीके से ये ब्यूटेन बन गया, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरीके से बन जाएगा। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन। बेटा याद रखना, ब्यूटेन जो होता है एलपीजी के अंदर जो मेन गैस भरी जाती है वो ब्यूटेन ही होती है। समझ में आ गया। एलपीजी के अंदर जो गैस भरते हैं आप, वो मीथेन नहीं होती है, वो ब्यूटेन होती है। मतलब उस गैस का फॉर्मूला होता है C4H10। क्या होता है, C4H10। हाइड्रोजन यहाँ पे 10 है, तो ये कंपाउंड होता है C4H10। ठीक है ना। चलिए ये हो गया आपका ब्यूटेन। आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बाद। अब आ गया हमारा अगला कंपाउंड CnH2n, है ना, यानी कि एल्कीन CnH2n। ठीक है, हाँ, तो इसमें वर्ड का यूज होता है सिस्टम एल्क प्लस इन, और बन जाएगा एल्कीन। तो आपको पता है कि भैया 2 कार्बन से शुरू होती कहानी, तो n = 2 के से शुरू होती है। तो क्या बनेगा पहला कंपाउंड, C2H4 मतलब जितना है उसका डबल, C2H4। तो बेटा यहाँ पे अपने पास में, है ना, कंपाउंड क्या बन गया अपने पास में, C2H4। ठीक है, C2H4 हमारे पास में यहाँ पे कंपाउंड आ जाता है। यस, एल्कीन के लिए जो हमने आपको कंपाउंड बताया है C2H4, n = 2 के लिए C2H4, इसका नाम क्या होगा बच्चों, ईथ प्लस इन। ईथ प्लस इन, ईथ प्लस इन मतलब बन जाएगा इथीन। क्या बन जाएगा बच्चों, इथीन। अच्छा, n = 3 के लिए बोलो क्या बनेगा बेटा, प्रोपीन। क्या बनेगा, प्रोपीन। n = 4 के लिए क्या नाम होता है, ब्यूट। तो ब्यूट प्लस इन बन जाएगा बेटा n = 4 के लिए, बोलो ब्यूटीन। क्या बनेगा बेटा, ब्यूटीन। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ये कंपाउंड हो गए। अब आइए बेटा देखते हैं कुछ किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। n = पॉसिबल, लेट्स सी। अरे यार मोटी आंटी कह रही है n = 1 पॉसिबल होगा, बिल्कुल नहीं होगा भैया। एक कार्बन में कहाँ डबल बॉन्ड लगाओगे, हाइड्रोजन की दम ही नहीं है हाइड्रोजन डबल बॉन्ड झेल पाए। क्लियर कि नॉट क्लियर, क्योंकि हाइड्रोजन के पास भैया केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा कहां से पैदा हो जाएगा, सो पॉसिबल नहीं है। n = पॉसिबल, लेट्स सी। नो आंटी, वी कैन नॉट सब्सटीट्यूट n = 1 फॉर एल्कीन, एज एल्केन कंटेन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मींस इट कैन एग्जिस्ट ओनली बिटवीन कार्बन एटम, हेंस मिनिमम 2 कार्बन एटम आर नीडेड फॉर द सेम। इसका मतलब मीथीन कभी नेचर में संभव नहीं है,
यस। आइए n इक्वल टू 2 के लिए सबसे पहले ड्रॉ करो बेटा, पहला काम कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड लगाओगे? डबल बॉन्ड। क्या लगाओगे बेटा? डबल बॉन्ड। यस। अब बेटा बोलो इसकी कितनी वैलेंसी खाली? 4, 2, क्योंकि डबल बॉन्ड में 2 वैलेंसी तो पक गई यहाँ पे, बोलो हाँ या ना। अब 2 वैलेंसी यहाँ पे खाली है, तो 2-2 वैलेंसी खाली छोड़ दो, 1, 2 और 3 और 4, और 2-2 वैलेंसी को आप भैया हाइड्रोजन से फिल कर दो। किससे फिल कर दो? हाइड्रोजन से। समझ में आ गया? C2H4। अगला कंपाउंड बनाते हैं, उसके पहले इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखिए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, इसके भी 5 6, समझ गए? टोटल यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 इसके आउटर मोस्ट के हो गए, 1 2 3 और ये 4, है ना? हाँ, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है ना बेटा? या तो बॉन्ड स्ट्रक्चर पूछेगा या डॉट स्ट्रक्चर पूछेगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपने बना दिया है, और ये अगला कंपाउंड देखते हैं हम। अगला कंपाउंड लेते हैं N=3। N=3 में जो कंपाउंड बनेगा इसका नाम होगा प्रोपीन। तो 3 कार्बन सबसे पहले बना लीजिए, 1 2 3। जहां मन करे वहां डबल बॉन्ड लगा दो। सर हम यहां लगाएंगे, बिल्कुल ठीक है। सर हम यहां लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, बट एक ही लगाना। अगर 2 लगाओगे बेटा तो वो एक नई फैमिली बन जाएगी, वो बनेगी डाईइन। क्या बनेगी? डाईइन। वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपके सिलेबस में केवल एक सिंगल बॉन्ड वाली फैमिली है, इसलिए आपको एक ही जगह, सॉरी एक डबल बॉन्ड वाली फैमिली है, इसलिए आपको एक ही जगह डबल बॉन्ड लगाना है, ठीक है? देयर एग्जिस्ट ओनली वन डबल बॉन्ड। कितने डबल बॉन्ड? 1 डबल बॉन्ड, तो ये कहलाएगा बेटा एल्कीन, ठीक है ना? 1 डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन, सो इट्स सेड टू बी एल्कीन। ये बेटा लग गया डबल बॉन्ड और ये लग गया सिंगल बॉन्ड। अब बड़े प्यार से बेटा वैलेंसी देखो। बेटा कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ये 1 भर गई, 2 भर गई, कितनी खाली? 3 और 1 4। देखो मेरे साथ भरो, यहां पर कितनी भर गई? 1 2 3, बोलो कितनी खाली? 1। और यहाँ पे 1 भरी है, कितनी खाली? 1 2 3। चलो हाइड्रोजन गिनते हैं बेटा, हाइड्रोजन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा कंपाउंड C3H6, कार्बन 3 हो गए, देखते हैं 6 हाइड्रोजन पूरे होंगे कि नहीं होंगे। 1 2 3 4 5 और ये कितने? 6। बिल्कुल सही हिसाब है, कंपाउंड एकदम सही है। तो ये बेटा बन गया इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर। अब इसको लिख देते हैं यहाँ पे, ये देखो बन जाएगा इस तरीके से, बॉन्ड स्ट्रक्चर बन गया ये। हाँ, और ये कहला गया प्रोपीन। क्या कहला गया ये? प्रोपीन। बेटा इसको लिखने का तरीका एक और होता है, इसको लिखने का एक और तरीका होता है। एक तरीका देखो, सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट में क्या है बेटा? CH2। क्या है ये? CH2। फिर डबल बॉन्ड लगाओ, डबल बॉन्ड के बाद क्या है बेटा? CH। क्या है डबल बॉन्ड के बाद? CH। फिर सिंगल बॉन्ड लगाओ, और सिंगल बॉन्ड के बाद क्या है? CH3। क्या है बेटा? CH3। हाँ भाई क्या है? एक और पेपर लगा ले। लगा लो जो, ठीक है? तो इसको एक बार लिख लो जल्दी से कॉपी में, CH2 CH2 CH3। ऑल करेक्ट? चलिए, एक बार क्रीम पकड़ लिख के तो वही वेरी नाइस वेरी नाइस, ठीक है ना? करो। चलिए तो बच्चों CH2 हो गया, और यहाँ पे CH हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? CH3। क्लियर है? क्लियर है एकदम? चलो ये बेटा इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये नई चीज है इसलिए इसको लिखने का तरीका भी देखेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर प्रोटीन का देख लो बच्चों, यहां जहां, अच्छा ये वाला जो कहलाता है, इसको बोलते हैं चेन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? चेन फार्मूला। इसको बोलते हैं चेन फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको? चेन फार्मूला बोलो या चेन स्ट्रक्चर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लिखा हुआ आपको बनाना भी पड़ सकता है, लिखा हुआ भी आएगा, ठीक है ना? वैसे आज तक ऐसे नहीं बोला गया कि इसका चेन फार्मूला लिखो, इसको ब्रांच चेन फार्मूला भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये चेन फॉर्म में आपने इसको लिख दिया है चेन स्ट्रक्चर में। चलिए, हाँ, ये हो गया बच्चों प्रोटीन। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो बेटा जहां जहां पर कार्बन वाले हैं वहां क्रॉस लगा दो। तो ये देखो, ये क्रॉस होगा, यहाँ भी क्रॉस आ जाएगा, यहाँ क्रॉस पैदा हो गया, यहाँ भी क्रॉस आ गया, यहाँ भी क्रॉस, ठीक है ना? यहाँ भी इसका ये क्रॉस, इसका ये क्रॉस, इस तरीके से बेटा ये क्रॉस क्रॉस लगा दो। ये देखो सब बना दिए तुमने, ये कार्बन के हो गया क्रॉस क्रॉस, ठीक है? हाइड्रोजन के अब कहाँ करना है भाई? जहां पर 2 क्रॉस हैं, जहां पर 2 क्रॉस हैं वहां पर देखो आपने क्या करना है? डबल बॉन्ड बना देना है। तो जहां पे 2 क्रॉस है, जैसे ये 2 क्रॉस है, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ सिंगल बन जाएगा, यहाँ पे सिंगल बन गया, यहाँ सिंगल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल। बोलो समझ में आया? यस। अगला देखते हैं भैया, अगला कंपाउंड है CnH2n के हिसाब से, जिसका नाम पड़ेगा ब्यूटीन। तो कार्बन 4, 1 2 3 और 1 4। बेटा जहां मन करे डबल बॉन्ड लगा दो, जहां मन करे क्या लगा दो? डबल बॉन्ड। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर हम यहां पर लगाएंगे,
ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम यहां पे लगाएंगे, बिल्कुल सही बात है, लगा सकते हो, यहां पे भी आप लगा सकते हो, और ये हो गया यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। तो मतलब बेटा ब्यूटीन दो प्रकार की बन सकती है, क्या बोलते हैं, ब्यूटीन कितने प्रकार की बन सकती है, दो प्रकार की। अब मेरे बच्चों यहां पर जो बॉन्ड है वो अपनी जगह बदल रहा है, यहां पर बॉन्ड अपनी जगह बदल रहा है, तो ये दोनों ब्यूटीन बेटा अलग अलग टाइप की होंगी, क्या होंगी, दोनों अलग अलग टाइप की होंगी, और दोनों के केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूले तो सेम हैं, केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूले तो सेम है, मगर बेटा इनका बनने वाला जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मतलब बेटा जब आप पीटी करते हो तो आप वही इंसान, मगर जब एक बोला जाता है तो आपका एक हाथ आगे, ऐसे दोनों हाथ आगे, और दो में बेटा आपके दोनों हाथ क्या हो जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं, है ना, और फिर तीन में हाथ फैल जाते हैं, मतलब हो तो वही, मगर दिखाई अलग अलग रूप से दे रहे हो बेटा। तो इस घटना को, इस इवेंट को बोलते हैं आइसोमेरिज्म, क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। मतलब फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला सेम है, सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, बट बट माय डियर, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बताया यहाँ पर छांगवानी जी ने, 500 तालियां बजाई जाएंगी इनके लिए। बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, वो कहलाएगा बेटा आइसोमेरिज्म, इस घटना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। और ये जो दो नमूने आपके सामने दिख रहे हैं, ये जो आइसोमेरिज्म को प्रेजेंट कर रहे हैं, इनको बोलते हैं आइसोमर्स, क्या बोलते हैं इनको, आइसोमर्स। तो ये जो आइसोमेरिज्म को दिखाएंगे इसको बोलेंगे हम आइसोमर्स, आइसोमर्स। ये आइसोमेरिज्म हो क्यों रहा है, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन बदलने की वजह से हो रहा है। तो इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म है इसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। कौन सी आइसोमेरिज्म बेटा, पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। बेटा पोजीशन, कई प्रकार की आइसोमेरिज्म होती है, एक आपकी पोजीशन बदलने के कारण वो कहलाएगी पोजीशन आइसोमेरिज्म। समझ में आ गया। अभी आप और देखेंगे कई टाइप के आइसोमेरिज्म, फिलहाल ये आपके सामने पोजीशन आइसोमेरिज्म है। चलो भैया बॉन्ड भर दें, तो दो भरे हैं तो कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे, दो लग जाएंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसके कितने भरे हैं, एक दो यहाँ तीन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दो। इसके कितने भरे हैं, एक दो भरे हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो और एक यहाँ पे लगा दो, तीन चार। इसका एक भरा है तो एक दो तीन, ये अपने हो गए कंप्लीट, हो गया ना। इस तरीके से यहाँ पे तीन बॉन्ड कंप्लीट हो गए। इसकी बात करते हैं यहाँ पे कार्बन की, तो तीन खाली है, तो एक दो, और यहाँ ऊपर जगह नहीं है मगर बना दिया तीन। इसके कितने खाली हैं बेटा, केवल एक खाली है, एक एच बना दिया। इसके भी केवल कितने खाली हैं, एक खाली है, एच यहाँ लगा दिया। यहाँ तीन खाली हैं, एक दो तीन। चलो गिन लो भैया कितने कार्बन है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही है, अपना कंपाउंड बिल्कुल सही बन गया है। ये देखिए भाई साहब, इरेज कर देते हैं इंक को, और फिर पूरा का पूरा देख लो। ये देखो कंपाउंड अपने पास में है, ये कंपाउंड बन चुका है, इसको बोलते हैं ब्यूटीन, ठीक है ना। इसका अगर मैं चेन स्ट्रक्चर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ये बन जाएगा CH2, फिर डबल बॉन्ड, फिर है CH, फिर है सिंगल बॉन्ड, है ना, फिर है CH2, और फिर क्या है CH3। ये बन गया बेटा इसका चेन स्ट्रक्चर, क्या बन गया इसका चेन स्ट्रक्चर, क्लियर हो गया, ये बन गया इसका चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की। अब तो आपको बन ही जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या है भैया, कार्बन में जितने हैं पास में क्रॉस लगा दो, हाइड्रोजन वालों में डॉट लगा दो, और ये आपका बन गया इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि क्रॉस भी है और डॉट भी है, तो ये क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर है। जब आप डॉट अकेले बोलोगे तो डॉट लिखना, और क्रॉस अकेले लिखोगे तो क्रॉस लिख देना, मगर एनसीईआरटी में क्रॉस और डॉट दोनों साथ में लेके करा गया है, और बोल्टा डॉट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया बेटा, क्लियर है सभी को। चलिए, तो यहां पर ये हो जाती है बात पूरी। अब आता है बेटा थर्ड कंपाउंड हमारे पास, एल्काइन। थर्ड कंपाउंड की बात करते हैं, एल्काइन। बेटा इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। n इक्वल टू 1 पे पॉसिबल होता नहीं है, n इक्वल टू 2 से पॉसिबल होता है। तो पहला कंपाउंड आपका बनेगा ईथ प्लस आइन, ईथ प्लस आइन, जिसका नाम रहेगा इथाइन। क्या नाम रहेगा, इथाइन। C2 और H, 2 2 जा 4, 4 - 2 2 ही बचेगा, C2H2, C2
H2। फिर इसके बाद बनेगा प्रोप प्लस आइन, प्रोप प्लस आइन बेटा इसका नाम पड़ेगा प्रोपाइन। क्या नाम पड़ेगा इसका? प्रोपाइन, ठीक है ना। और इसका फिर इसके बाद है ब्यूट प्लस आइन, ब्यूट प्लस आइन इसका नाम पड़ेगा ब्यूटाइन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं सब में आइन आइन जुड़ रहा है। आइए देखते हैं कुछ कंपाउंड एल्काइन फैमिली के जनरल फार्मूला CnH2n-2। पता चल चुका है कि n=2 से ही स्टार्ट होगा क्योंकि डबल बॉन्ड एक कार्बन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। पहला फार्मूला n=2 के लिए बेटा, तो n=2 के लिए बेटा आप डबल ट्रिपल बॉन्ड सबसे पहले लगा दो। तो 3 वैलेंसी इसकी पूरी, 3 वैलेंसी इसकी पूरी, जगह केवल एक हाइड्रोजन की है तो दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन लगा दो। ये बन गया आपका पहला कंपाउंड C2H2। क्या बन गया? C2H2। इसे बोलते हैं इथाइन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर प्रिटी सिंपल, प्रिटी इजी। 3 इलेक्ट्रॉन ले लो बेटा, इसके क्रॉस वाले ले लो, 3 3 3 पेयर हो जाएंगे अगले 3 3 3 के साथ, और हाइड्रोजन का डॉट ले लो। इस तरीके से ये बन गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर है एकदम? ये हो गया आपका इथाइन, ठीक है ना। हाँ, इसे आप जो है सिंपली CH ट्रिपल बॉन्ड CH भी लिख सकते हो। आपको एग्जाम में ऐसा लिख के भी मिलेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कहलाएगा आपका इथाइन। नेक्स्ट देखिए अगला फॉर्मूला, n=3 के लिए बेटा बनेगा प्रोपाइन। ये देखिए, तो कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, पहले यहां वाला या यहां वाला। एक सवाल आपको करना चाहिए था सर कि सर ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, वैसे दूसरा लिखा मैंने, ये और ये, क्या सर ये अलग अलग है कि नहीं है? बताइए मुझे, क्या लग रहा है आप लोग को, ये दोनों कंपाउंड सेम है कि अलग अलग है? हाँ, बच्चे कह रहे हैं अलग अलग है। बच्चों याद रखना, मगर ये दोनों कंपाउंड केमिस्ट्री की नजर में सेम है। केमिस्ट्री में कार्बन चाहे इधर से देखो, ये लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हो, यहां से ये राइट से स्टार्ट कर रहे हो, मतलब आपने कंपाउंड को पलट करके रख दिया है। क्या करके रख दिया है? कंपाउंड को पलट करके रख दिया है। क्लियर हो गया ना? ठीक है ना। तो बेटा इसलिए ये दोनों कंपाउंड क्या है, दोनों सेम है ना। ऑर्डर बदलने से कोई समस्या नहीं आएगी, ये दोनों सेम है। तो ये देखिए, हाँ बेटा, तो ये देखिए कार्बन हो गया, कार्बन के 3 बॉन्ड है। अब हाइड्रोजन को अटैच कर दीजिए तो 3, एक खाली है तो यहाँ पे 4 हो गया। ओके, देन इसके बाद देखो बेटा, ये कार्बन इधर से 3 यहाँ कनेक्टेड है, एक यहाँ कनेक्टेड है, मतलब चारों वैलेंसी पैक है, कुछ भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पर कार्बन की 3 वैलेंसी, 3 खाली थी, तो 3 हाइड्रोजन हो गया। काउंट कर लो टोटल, हाइड्रोजन 4 है तो C3H4, हाइड्रोजन 4 है और कार्बन कितने हैं? 3 है। यस, ये हो गया प्रोपाइन। क्या बन गया ये? प्रोपाइन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कुछ है नहीं खास, आपको बन जाएगा, इस तरीके से बना लीजिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो याद रखिएगा कि एग्जाम में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने को आए तो पहले बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना, ये वाला कहलाता है बेटा बॉन्ड स्ट्रक्चर। इसको क्या कहते हैं? बॉन्ड स्ट्रक्चर। और ये वाला कहलाएगा बाद में डॉट स्ट्रक्चर। तो जहां जहां बॉन्ड है आपके पास में, तो इस बॉन्ड की जगह एक क्रॉस और इस बॉन्ड की जगह एक क्रॉस, अगर कार्बन कार्बन का है तो, है ना। और अलग है तो क्रॉस और डॉट पुट कर देना और मिटा देना पेंसिल से, तो आसान रहेगा, नहीं तो थोड़ा दिक्कत होती है। n=4 के लिए देखिए बेटा, n=4 के लिए बनेगा ब्यूटाइन। क्या बनेगा? ब्यूटाइन। ये देखिए, तो कार्बन 1 2 3 4, तो 4 कार्बन थे यहाँ पे, तो पहले वाले कार्बन में एक एच जुड़ जाएगा, दूसरे में इस तरीके से एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक, इस तरीके से आप बन जाएगा आपका ब्यूटाइन। अगर आप इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, चेन फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। यस, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्मूला है, इस तरीके से लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको पता ही है, कुछ बताने की चीज नहीं है। बोलो क्लियर है यहां तक? ये कहला गया ब्यूटाइन। अब बच्चों याद रखना, ब्यूटाइन में भी 2 केस बन सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड को आप यहां खिसका करके ले आओ अगर, तो देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, और ट्रिपल बॉन्ड आपका जो है यदि यहां पर आ गया 1 2 3, ठीक है ना, तो अब यहां देखिए क्या बन जाएगा बेटा, यहां पे ये एक नए प्रकार की ब्यूटाइन बन गई। तो यहां पे फिर से आपको देखने को मिल रहा है आइसोमेरिज्म। क्या देखने को मिल रहा है? आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिल रही है। पहले आपका बॉन्ड यहाँ पे ट्रिपल का इस पोजीशन पे बन रहा था, बट अब ट्रिपल बॉन्ड आपका दूसरी पोजीशन पे यानी सेंट्रल पोजीशन पे बन रहा है। तो हाइड्रोजन जोड़ दो यहाँ पे एक खाली है, मतलब 3 की जगह खाली है, 1 2 3। यहाँ पे कोई जगह नहीं है क्योंकि 4 भर चुकी है, यहाँ पे भी कोई जगह नहीं है क्योंकि 4 भर चुकी है, और यहाँ पे खाली है तो 1 2 3। तो देखिए 6 हाइड्रोजन हो गए और 4 कार्बन हो गए, C4H6 बिल्कुल सही आ रहा है अपना, है ना, C4H6 डन। तो ये कहला गया आपका
ब्यूटाइन हो गया। चलिए अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात करते हैं, एक्सरसाइज की बात करते हैं, गोल्डन रूल्स। इफ हाइड्रोजन ऑफ एटम 2 और मोर देन 2 डबल मोर 2 इज 2 मोर देन डबल नंबर द कार्बन इज कॉल्ड एल्कीन। अरे भाई क्या है ये, क्या कह रहा है, जानते हो क्या कह रहा है ये कह रहा है CnH2n। अगर कह रहा है कि भैया हाइड्रोजन के नंबर कार्बन के जस्ट डबल हैं तो वो कौन सा कंपाउंड होगा, तो हाइड्रोजन अगर n है, सॉरी कार्बन अगर n है और हाइड्रोजन जस्ट 2 मोर देन द डबल, ओके ओके गलती हो गई, 2 मोर देन द डबल, तो 2 मोर देन द डबल, तो डबल से दो ज्यादा है तो क्या होगा, वो एल्केन होगा, क्योंकि ये एल्केन का फॉर्मूला है ना। तो क्या होगा, एल्कीन का। अगर जस्ट डबल है, एग्जैक्टली इक्वल टू डबल, तो बेटा ये एल्कीन होगा, क्योंकि ऑल यू नो ये होता है CnH2n। तो अगर जस्ट डबल है बेटा तो ये एल्कीन होगा। और अगर दो से लेस है, डबल से दो कम है, तो आप जानते हो CnH2n-2, मतलब डबल से, इसके डबल से दो कम, तो क्या बनेगा बेटा, एल्काइन बनेगा। क्या बनेगा, एल्काइन बनेगा। चलिए, गिव द फॉर्मूला फॉर इथीन एंड राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन इट। तो भैया इथीन के लिए फॉर्मूला लिखिए। इथीन का फॉर्मूला होता है C2H। इथीन है कि इथेन है भाई, पढ़ तो लेन दो। फॉर्मूला फॉर इथेन है, यस एन है, तो फॉर्मूला होता है CnH2n+2 C2H6। और कह रहा कि भैया इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, तो स्ट्रक्चर बनाइए। ये देखिए स्ट्रक्चर बन गया, टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों यहां पर टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो प्रेजेंट है वो कितने हैं, 6 हैं। कितने हैं, 6 हैं। 1 मिनट, कुछ गलती करी, हाँ गलती करी, बीच वाला नहीं गिना तो गिनना पड़ेगा भाई। आंसर क्या होगा, 7। 7 कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, बोलो समझ में आ गया। तो कोवेलेंट बॉन्ड को काउंट करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर, समझ गए। जब आप इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओगे तब आपको कोवेलेंट बॉन्ड पता करेंगे। गिव द जनरल फॉर्मूला फॉर द एल्काइन एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्काइन। चलिए बताइए, ये क्वेश्चन अभी करिए जल्दी से। चलिए देखिए भाई, इसमें क्या कह रहा है कि इसमें ये कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एल्काइन है। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, मतलब कि जो हाइड्रोजन होगा वो कार्बन के डबल से दो कम, कार्बन के डबल से दो कम, तो भैया पहला तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। अब इसका डबल C2 का होता है, H क्या होता है, C2H2 होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अगर आप बात करोगे C3 की, तो C3 के लिए डबल हो जाएगा, 3 दूनी 6 और दो कम हो गए, मतलब C3H4, तो भैया ये भी एल्काइन है ना। और ये भी एल्काइन है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास में दो एल्काइन के निकलेंगे, है ना। तो ये देखिए, ये तो एल्कीन है, और अपने पास करेक्ट आंसर आ गया कितने पास में, ये वाला आंसर होगा C2H2 एंड C3H4। तो ये हमारे एल्काइन थे, पता कर दिया हमने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गिव द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द, हाँ पहले कह रहा है कि इसका जनरल फॉर्मूला बताइए एल्कीन का। हाँ भूमि बताइए एल्कीन का जनरल फॉर्मूला। हम्म, वेरी गुड बेटा, CnH2n एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है। अब इसमें बताना है बेटा, क्वाइट सिंपल, n का डबल होगा, जस्ट डबल, तो 2 का पहाड़ आपको बनना चाहिए। तो 2 का डबल 6 तो होता नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 2 का डबल 4 होता है, ये भी नहीं होगा। ये होगा क्या, अरे इतने देर में तो दिल्ली पहुंच जाते, नहीं होगा बेटा। और ये होगा क्या, होगा, बिल्कुल सही। तो ये दो केसेस आपके हो जाएंगे, बाकी केसेस नहीं होंगे। तो करेक्ट आंसर C2H4 एंड C3H6, ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन, गिव द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन। तो बताओ भाई, हाँ बताइए वेदांत, एल्केन का जनरल फॉर्मूला। एल्केन, हाँ। हम्म हम्म, बिल्कुल सही, ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है, मतलब कार्बन के डबल से दो ज्यादा। और आपको बताना है कौन सा एल्केन है, बताइए ये है क्या, है कि नहीं है। कार्बन का एक हो गया, एक का डबल दो, दो से दो ज्यादा, क्या ये है क्या, ये भी है क्या, ये है नहीं है, ये है क्या नहीं है, और ये है क्या है। तो ये अपने पास में 3 सैंपल यहाँ पे जो है अपने एल्केन को फॉलो कर रहे हैं, CnH2n को फॉलो कर रहे हैं, तो ये एल्केन होंगे। और इन सब में बेटा सिंगल बॉन्ड आएगा, यदि बॉन्ड बनाने को आ जाएगा तो ये सिंगल बॉन्ड आएगा। अब बताना है, बताइए इसमें से कौन सा सैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है या ये सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड का मतलब होता है एल्केन। एल्केन मतलब जो रूल को फॉलो करे, CnH2n+2। भैया वेदांत ने कहा कि सर बी नंबर वाला सैचुरेटेड है, बिल्कुल गलत कहा, क्योंकि भैया यहाँ पे बी नंबर वाला तो एल्कीन है, ये फॉलो ही नहीं कर रहा है।
अगर आप यहाँ पे 2 कार्बन डालेंगे तो 2 और 2 2 जा 4 प्लस 2 भैया 6 आएगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट वाला है। ठीक है, तो अपने पास में एल्केन फॉलो होना चाहिए, तो आंसर हो गया CH4। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, तो ये बनता है, तो ये तो एल्कीन है बेटा। क्या है ये? एल्कीन फैमिली का कंपाउंड है, इसका नाम होगा इथीन। क्या नाम होगा? इथीन। तो ये तो हो ही नहीं सकता है ना। चलिए अगले कंपाउंड की बात करते हैं, तो यहाँ पे सैचुरेटेड CH4 निकल गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन हैव अ डबल बॉन्ड? अब बताइए किस में डबल बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड किस में होगा? एल्कीन में होगा। डबल बॉन्ड किस में होगा? एल्कीन में होगा। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला अभी बताया भूमि ने, CnH2n, मतलब जितना कार्बन उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन। तो बताओ भाई कौन सा है यहाँ पे? बी वाला, बिल्कुल सही। ये तो एल्केन है, डबल से 2 ज्यादा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डबल बॉन्ड वाला C3H6। ये देखिए बना लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, ये बन गया। आपको स्ट्रक्चर बनाने को आएगा तो सबसे पहले कार्बन बनाइए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा दीजिए जहां मर्जी हो। अब बाकी बची हुई वैलेंसी को हाइड्रोजन से पूरा कर लें, तो यहाँ पे 2 वैलेंसी हो गई हैं, बची 3 और 1 4। यहाँ पे 3 पूरी हो चुकी हैं तो बची 1 4, और यहाँ पे 1 पूरी हो चुकी है तो बची है 1 2 और 3। समझ में आ गया? तो कंपाउंड आपका बन गया CH2, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 7, ये हो गया अपने पास में कंपाउंड बन गया ऐसा। क्वेश्चन नंबर 7, हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल हैज 3 कार्बन एटम, राइट डाउन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। भैया 3 कार्बन के लिए आप जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चर फार्मूला लिखें। तो 3 कार्बन के लिए एल्केन का फार्मूला देखिए, एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, मतलब C3H8। ये हो गया एल्केन का, ये देखिए C3H8। एल्कीन आप जानते हैं जितना कार्बन उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन, तो C3H6, और एल्काइन बन जाएगा C3H4, CnH2n-2, CnH2n माइनस का 2। ठीक है, अब कह रहा भैया इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो सिंगल कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर पहले बना दीजिए और 3 वैलेंसी यहां पूरी कर दीजिए, ये बन गया आपका प्रोपेन। अगला फॉर्मूला एल्कीन का है, तो सबसे पहले 3 कार्बन ले लीजिए और कहीं पर भी डबल बॉन्ड रख दीजिए, बाकी को हाइड्रोजन से पूरा कर दीजिए, ये बन गया आपका प्रोपीन। ये देखो भैया हाइड्रोजन लगा दो, ये बन गया आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला किसका? प्रोपीन का। तीसरा कह रहा भैया प्रोपाइन आपको एल्काइन, तो एल्काइन बनेगा C3H4, 3 कार्बन, 1 ट्रिपल बॉन्ड और बाकी के हाइड्रोजन से पुजा दो, तो ये बन जाएगा आपका प्रोपाइन। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों हमारे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, यहां पर हमारे पूरे हो जाते हैं। यहां पर हमारे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड पूरे हो जाते हैं। अब आते हैं बच्चों हमारे क्लोज चेन। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन को ही हम बोलते हैं बच्चों साइक्लो कंपाउंड्स, इनको बोलते हैं साइक्लो कंपाउंड्स। चलिए देखते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन एंड एल्किल ग्रुप हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं, हाइड्रोकार्बन में देखा अपने ओपन चेन, ओपन चेन के एग्जाम्पल हमने देख लिए, अब हम देखेंगे क्लोज चेन। अच्छा बेटा, हाइड्रोकार्बन में जो हमारे पास में क्लोज चेन है ना, क्लोज चेन के एग्जाम्पल देखने वाले हैं। क्लोज चेन रिंग बेस को अब क्या बोलते हैं? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसकी कैटेगरी तो हो चुकी है, इसकी तो हम बात नहीं करेंगे, अब हम केवल क्लोज चेन की बात करने वाले हैं। तो क्लोज चेन यानी कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो हमारे सिलेबस में है बच्चों। तो पहला एग्जाम्पल है C6H12। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं अपनी तरफ से, बेटा नोट कर लो, जो बेटा साइक्लो हाइड्रोकार्बन है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है क्लोज चेन, बेटा इनका जनरल फॉर्मूला जो है वो भी CnH2n है। बड़ी मजे की बात है, इनका जनरल फॉर्मूला है बेटा CnH2n, याद रखना ये भूल जाएगा, है ना। तो इनका जनरल फॉर्मूला जो है वो क्या है? CnH2n। बेटा क्या हुआ, मन नहीं है क्या पढ़ने का? पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? जो हो रहा है मेरे को समझ में आ रहा है, रामलीला चल रही है, मगर फिर भी नहीं है मन क्या? नहीं है? नहीं है? नहीं समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? हाँ ठीक है, तो इसका बेटा जो कंपाउंड का फॉर्मूला है CnH2n होता है, साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मूला CnH2n। अब देखो बेटा जो पहली क्लोज रिंग बनती है वो कितने कार्बन की बनेगी? 3 रिंग की, क्योंकि सबसे पहला जो डायग्राम होता है क्लोज का वो 3 कॉर्नर का होता है। तो 3 कॉर्नर पे 3 कार्बन, और ये अपना पहला साइक्लो कंपाउंड बनने जाएगा।
जिसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। क्या बनेगा? साइक्लोप्रोपेन। अब मैं यहां पर इसको बना के दिखाई देता हूं। देखो मैंने क्या बताया फॉर्मूला? सर मैंने फॉर्मूला बताया CnH2n। तो n = 3 के लिए बेटा पहला कार्बन फॉर्मूला बनेगा, देखो C3H6। अब मैं बताता हूं इसका डबल जस्ट। सर ये एल्कीन जैसा, हाँ बेटा एल्कीन जैसा तो है, मगर बेटा ये एल्कीन नहीं, अब हम पढ़ रहे हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। चलो 3 कार्बन को बिठा दो। दूसरा डाउट, सर आपने 2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा 2 कार्बन में कोई साइकिल बनता ही नहीं है, कुछ कंप्लीट होएगा ही नहीं, कोई रिंग बनेगी नहीं, कोई क्लोज चेन बनेगी नहीं। 3 कार्बन में सबसे पहली छोटी चेन बनेगी जिसका नाम बनेगा साइक्लोप्रोपेन। आओ देखते हैं, पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन आपके पास में ये है। बेटा तीनों कार्बन को सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। अब देखो इसकी कितनी वैलेंसी खाली, भाई 2 पूरी हो चुकी है, मतलब 2 खाली। तो यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। गिन लो कार्बन कितने हैं? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो ये बन गया अपने पास बेटा, इस कंपाउंड का नाम पहले क्या था? प्रोपेन। अब नाम पड़ेगा साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम पड़ेगा? साइक्लोप्रोपेन। अगला देखते हैं बेटा 4 कार्बन वाला। तो 4 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा बेटा C4H8 और इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। चलिए कंपाउंड बनाते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 हो गए। 8 हाइड्रोजन पुजाने हैं। देखो इसकी 2 वैलेंसी भरी है, एक ऊपर से एक दाएं तरफ से। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड लास्ट 8। क्लियर हो गया? तो ये बन गया आपके पास में साइक्लो कंपाउंड। चलिए तो ये देख लिया आपने, ये साइक्लिक कंपाउंड आपके हो गए, ठीक है ना? इस तरीके से आपने साइक्लिक कंपाउंड बना लिए। ठीक है, अब देखते हैं, हम अपने एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा यहाँ पे कि अपने एग्जाम्पल्स क्या हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर दे रखा है साइक्लोहेक्सेन का। तो साइक्लोहेक्सेन में बेटा 6 कार्बन ले लो, C6H12, और 6 कार्बन को आपने इस तरीके से बेटा आपने रिंग के रूप में जमा लिया। अब आपने हाइड्रोजन जोड़ना है बेटा, तो पहले 6 कार्बन के सिंगल सिंगल बॉन्ड कर दो। अब देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे, यहाँ पे 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 2 12। ये कंपाउंड आपको बनाने को आएगा बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये बच्चों ये जो कंपाउंड है ये अपने पास में सैचुरेटेड हो गया। सैचुरेटेड मतलब इसमें कोई भी बॉन्ड डबल नहीं है, ट्रिपल नहीं है, मतलब क्लोज चेन तो है, क्लोज्ड चेन तो है, सुनना मेरी बात को, क्लोज्ड चेन तो है। क्लोज्ड चेन के बाद में इसको ये क्या है? सैचुरेटेड है। क्या है ये बेटा? सैचुरेटेड है। अब अगला देखो बेटा, अगला कंपाउंड क्लोज चेन है, मतलब बंद तो है, मगर बंद होने के बाद भी अनसैचुरेटेड है। मतलब बच्चों रिंग के साथ साथ यहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी मिलेगा, तो आप इसको बोलते हैं क्लोज चेंज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड, समझ में आया? ये एग्जांपल है बच्चों बेंजीन का। किसका एग्जांपल है? बेंजीन का। ये बहुत बार आपके एग्जाम में आया है। तो आइए देखते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर। ये देखो बेटा 6 कार्बन ले लो, 6 कार्बन में पहले आपने सिंगल सिंगल बॉन्ड दे दिया। अब क्या करना है बेटा? अल्टरनेट आपने पहले हाइड्रोजन जोड़ दो। तो अभी तक ये क्या बन गया बेटा? एक एक हाइड्रोजन जोड़ा, दो दो नहीं जोड़े, दो दो जोड़ दोगे तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। अभी आपने 6 हाइड्रोजन जोड़े हैं, मगर अब देखो विपत्ति क्या आएगी। यहां कार्बन की वैलेंसी काउंट करो बेटा, 1, 2, 3, मतलब कार्बन की 3 वैलेंसी है। हर कार्बन की 3 वैलेंसी है, और वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4। कितनी होनी चाहिए? 4। तो भैया 4 वैलेंसी होने के लिए आपने क्या करना है? इनके जो एक एक इलेक्ट्रॉन और खाली बैठे हुए हैं उनको आप कहीं पर ज्वाइन कर दीजिए और आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड। क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। समझ में आ गया? अब जैसे डबल बॉन्ड ज्वाइन करोगे बच्चों, तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई। इसकी भी कितनी हो गई? 4 हो गई। देखो एक ये है, डबल बॉन्ड बन रहा है, तो 1 2 थोड़ा सा ज्यादा हो गया यहाँ पे, इसको इरेज, चलो समझ लो ऐसे ही। ये कार्बन है, ये नीचे वाला कार्बन है, डबल बॉन्ड है। तो 1 2 3 4, यहां भी देखो 1 2, और ये नीचे इधर 3 और ये 4। मगर इसके साथ फिर प्रॉब्लम है, तो फिर बेटा इसके जो इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड पेयर हो जाएंगे और एक डबल बॉन्ड बना लेंगे। अब देखो इसकी भी कितनी हो गई? 4 हो गई, और इस वाले कार्बन की भी कितनी हो गई? 4 हो गई। फिर इसकी फिर प्रॉब्लम आ गई, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो गया। तो आप देखो बेटा अल्टरनेटिवली यहाँ पर बॉन्ड बन रहे हैं, अल्टरनेट यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहे हैं। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा कि बेंजीन में बेटा
डबल बॉन्ड हर जगह नहीं होते हैं। बेंजीन में डबल बॉन्ड अल्टरनेट होते हैं। बेंजीन में जो डबल बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, अल्टरनेट। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। हाँ, एक छोड़ के कुछ ने कहा कि सर हम यहां ना लगा करके हम इन पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दें, है ना, कि सर जैसे अभी आपने यहां पर लगाया है, हम जो यहाँ पे लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो, फिर आप इस पोजीशन पे नहीं लगाओगे, अल्टरनेट आप यहाँ पे लगाओगे, फिर एक यहाँ पे लगेगा और एक यहाँ पे लगेगा, लगातार नहीं हो सकते, है ना। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, छोड़ करके। ठीक है, तो अल्टरनेट ही लगाना है आपको। चलिए अब आप बात करते हैं, लेट अस स्टडी फर्स्ट 10 मेंबर ऑफ द एल्केन फैमिली। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। बोलिए बोलिए, फर्स्ट मेंबर का नाम क्या होगा, मीथेन। सेकंड का इथेन। तीसरे का प्रोपेन। चौथे का ब्यूटेन। फिर पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। बस इतना ही जरूरी है। और आपको सबका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, फुल स्पीड में इसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। किसी ने बोल दिया भैया हेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाओ, दौड़ लगा के 1 2 3 4 5 6 कार्बन और सिंगल सिंगल बॉन्ड से वैलेंसी पूरी कर दो, फटाफट ये बन गया आपका हेक्सेन। जो सिंगल बॉन्ड बचे हैं वहां पे क्या लगाना है, हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। समझ में आ गया। तो देखा आपने, बिल्कुल सही। अगर आपने बॉन्डिंग सही करी है तो आपके अपने आप स्ट्रक्चर भी सही आ जाएगा। यस, लेट अस कंसीडर द फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ द एल्केन फैमिली। सर कितने बार बताओगे, वही वही बात बार बार, तो ठीक है, रिवीजन है ना, ये हमने कर लिया। ये देखो पहले फैमिली का बॉन्ड CH4। ओके, अच्छा हम लोग अब क्या बनाने वाले हैं, अब हम बनाने वाले हैं ग्रुप। इसलिए यहां पर एक नई चीज आ गई है, क्या बनाने वाले हैं हम लोग, ग्रुप। देखो बेटा CH4 जब तक है तब तक वैलेंस है, कि बढ़िया है भाई, जिंदगी मेरी मस्त चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन ये हाइड्रोजन रूठ गया और अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के बोल दिया मैं तो चली, समझ गए ना, ये हाइड्रोजन यहाँ पे निकल गया। अब जैसे बेटा पहले क्या था, CH4 था, जैसे ये हाइड्रोजन निकल गया बेटा तो देखो हालत क्या बन गई, ये कार्बन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन छटपटाता हुआ, कोई आए मुझसे बॉन्ड बनाए, कोई आए मुझसे बॉन्ड बनाए। मतलब ये इलेक्ट्रॉन मौका दे रहा है किसी को पेयरिंग करने का। आने वाले समय में आप देखेंगे कि यहां पर आकर के क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे करके क्लोरीन बना लेगी, मतलब एक इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा, इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा कि CH3, मतलब 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है और एक बेटा यहाँ पर जो बॉन्ड है, क्लोरीन अपने एक बॉन्ड से पेयर कर लेगी और बन जाएगा CH3Cl। CH3Cl मतलब क्या हो रहा है बेटा, CH4 जो है ये बन चुका है CH3 और एक वैलेंसी खाली है, एक वैलेंसी खाली है। तो ये क्या था भैया, ये था एल्केन। क्या था बेटा, एल्केन। और जब बेटा एल्केन में से एक वैलेंसी खाली हो जाती है तो चाहत में यह बीमार हो जाता है, और बीमार को हम बोलते हैं इल। क्या बोलते हैं, इल। तो बेटे बेटे ये बन जाएगा, बोलो एल्किल। क्या बन जाएगा, एल्किल। याद रखना पहले ये कंपाउंड था, कोई भटक नहीं रहा था, मगर अब ये भटकती आत्मा है, ये तरस रहा है कि कोई आए मेरे साथ जुड़ जाए। तो बेटा केमिस्ट्री में जो भटकती हुई चीजें होती हैं उनको हम बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं, ग्रुप। ठीक है, देखो यार बच्चों, वेदांत का ध्यान स्त्री की तरफ गया है, अनोखा बच्चा है ये, है ना। तो बेटा ये जो है ये कहलाता है एल्किल ग्रुप। क्या कहलाएगा ये, एल्किल ग्रुप। फिलहाल यहाँ पर बेटा ये जो इसका जो निर्माण हुआ है ये मीथेन से हुआ है, किससे बना है, मीथेन से। तो बेटा इसका नाम पड़ेगा मेथिल। क्या नाम पड़ेगा, मेथिल, या कुछ लोग इसको मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मिथाइल ग्रुप। तो इस तरीके से देखा आपने कि इस तरीके से बेटा ग्रुप की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये हाइड्रोजन भाग गया और यहाँ पर बन गया CH3 बॉन्ड के साथ लेफ्ट हो गया है, और हाइड्रोजन के भागने से बेटा ये जो पहला ग्रुप आपका बना ये कहलाएगा मिथाइल ग्रुप। याद रखना CH3 कुछ नहीं होता है, CH3 बॉन्ड होता है, और CH3 बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप। ये मिथाइल ग्रुप का बॉन्ड बताएगा, आओ मुझसे जुड़ो कंपाउंड बनाओ, ये मिथाइल ग्रुप है। अगला देखो भैया, ये इथाइल है, ये क्या है, एथेन है। क्या है ये, इथेन। मुझे बता सकते हो इथेन के हाइड्रोजन निकलने से क्या बनेगा, इथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बनेगा, इथाइल ग्रुप, बिल्कुल सही, यहां पर बनेगा इथाइल ग्रुप। ये देख लो, तो इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, इसको लिख सकते हो C2H5 बॉन्ड, है ना, इथाइल ग्रुप। और अगर मेथिल के साथ अल्कोहल जुड़ गया तो भैया नया कंपाउंड बनेगा कल की डेट में, बोलो मेथिल अल्कोहल। क्या बनेगा,
मिथाइल एल्कोहल। एल्कोहल का नाम सुनते ही कुछ बच्चे खुश हो गए हैं, मिथाइल एल्कोहल। यहाँ पे एथिल से एल्कोहल जुड़ेगा तो ये बन गया भैया C2H5OH, C2H5OH, ये बन गया इथाइल एल्कोहल। क्या बन गया? इथाइल एल्कोहल। एल्कोहल, हाँ, ये बेटा इथाइल अल्कोहल हो गया, ठीक है ना। तो अभी हम अल्कोहल की बात नहीं कर रहे हैं, बस हमने ऐसे समझाया कि यहां पर कोई भी आके जुड़ सकता है जिसकी वैलेंसी 1 हो। स्वागत है श्रीमान, जिनकी वैलेंसी 1 हो आ करके यहां जुड़ सकते हैं। चलो आगे देखते हैं भाई। तो आपने देखा यहां पर पे कि किस तरीके से आपने देखा कि एल्केन से आपने एल्काइल बना लिया। बोलो, मीथेन से क्या बना? मिथाइल। इथेन से क्या बना? इथाइल। प्रोपेन से क्या बनेगा? प्रोपाइल या प्रोपिल। और ब्यूटेन से क्या बनेगा? ब्यूटाइल। समझ गए? या ब्यूटिल, जो बोलना है आप बोल लो। और इस तरीके से ये हो गए हमारे ग्रुप पूरे। और मुझे बताओ कि इनका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा। भाई एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। बोलो हाँ या ना। भैया हाइड्रोजन एक खाली कर दो तो CnH2n+1 होगा। और कुछ भूल रहे हो? क्या भूल रहे हो? बॉन्ड। क्या भूल रहे हो? बॉन्ड लगेगा जो बताएगा हम ग्रुप हैं। हम क्या हैं? ग्रुप हैं, यस। तो ये हो गया आपके पास में। अच्छा याद रखना बच्चों, एल्केन की पूरी फैमिली से बनने वाले एल्किल ग्रुप के लिए एक कॉमन नाम दिया गया है जिसको बोला गया है आर। क्या बोला गया है? आर। मतलब कुछ भी होगा, कोई भी एल्किल ग्रुप होगा, इससे बनने वाले एल्किल ग्रुप के लिए नाम दिया गया है आर। ठीक है ना। आर बॉन्ड इसको बोलते हैं, आर बॉन्ड यानी एल्किल ग्रुप। ठीक है ना, तो इसको आर का नाम दिया जाता है। ये देखिए, इसे हम आर कहते हैं। ठीक है, तो एल्किल ग्रुप में देख लीजिए, बॉन्ड CH3 यानी मेथिल, बॉन्ड C2H5 यानी एथिल, बॉन्ड C3H7 यानी प्रोपिल, और बॉन्ड C4H9 मतलब ब्यूटिल। समझ में आ गया? याद रखिएगा ये सारे ग्रुप अनस्टेबल हैं। क्या है? ये सारे ग्रुप अनस्टेबल हैं। ये न्योता दे रहे हैं कि आओ भैया कोई जुड़ जाओ। और किसी दिन रास्ते में जाकर के टकरा गए किससे? OH ग्रुप से। और OH से ग्रुप से जुड़ते ही आवाज आई ओ, और ओ की आवाज आती है तो आपको समझ में आ गया क्या बन गया? एल्कोहल। क्या बन गया? एल्कोहल। समझ में आ गया? तो ये एल्कोहल बन गए। क्लियर है? तो बेटा ये जो नई चीज जुड़ रही है, ये जो नई चीज जुड़ रही है, इसे बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप। अभी इस पर बहुत चर्चा होनी है। कल की क्लास में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे बच्चों फंक्शनल ग्रुप के बारे में, है ना। और हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।